हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ज्योमेट्री को जो जहाँ तक हो मैक्सिमम थ्योरी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। ज्योमेट्री का पार्ट आज करेंगे। उसके बाद अगला दिन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले बड़ा कर लेते एक बार। ठीक है, तो ज्योमेट्री में चलते हैं लाइन्स एंड एंगल के बारे में। ठीक है, हेलो दोस्तों। तो लाइन्स एंड एंगल एंड पॉलीगन, इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है अल्फा प्लस बीटा मिलकर जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है, उसे समपूरक कोण कहते हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर अल्फा का मान निकालना तो 180 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा का मान निकालना तो 180 माइनस अल्फा। यहीं पर कम्प्लीमेंट्री एंगल में अल्फा का मान निकलता है 90 डिग्री माइनस बीटा, बीटा का मान निकलता है 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है, समझ गए। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल में दो जब रेखा काटते हैं तो 1 3 के और 2 4 के, ये शीर्षाभिमुख कोण को दर्शाता है। और जैसे एक रेखा है, ये 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है, इस पर एक तीसरी रेखा काटता है तो ये अल्फा प्लस बीटा है। यानी कोण जो है, ये कोण जो बनाता है अल्फा प्लस बीटा मिलके, पूरे अल्फा प्लस बीटा मिलके 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जब दो पैरेलल रेखा जा रही है, एल और एम पैरेलल रेखा है, उसको दो काटती है एक भुजा, तो एल एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल जो है पैरेलल है एम के। ठीक है, ट्रांसवर्सेस वाला देख लेते हैं। ट्रांसवर्सेस में याद रखना है दिमाग में। देखिए, दो ए और बी पैरेलल रेखा, उसको तीसरी ट्रांसवर्सेस रेखा काटती है। इसमें क्या होता है, कौन कौन से कोण बनते हैं? तो अल्टरनेटिवली एंगल क्या बनता है? कोण दो जो है कोण 8 के, कोण 1 जो है कोण 7 के, उसके बाद कोण जो है 3 जो है कोण 5 के, कोण 4 जो है कोण 6 के। ठीक है, उसके बाद जो संगत कोण है, संगत कोण में क्या क्या है? देखिए, संगत कोण में देख लेते हैं। जैसे 1 और 5, ये 1 और 5 संगत कोण है। साथ में ही 2 और 6 संगत कोण है। साथ में 3 और 7, साथ में 4 और 8 संगत कोण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोण 3 प्लस कोण 6 मिलके जो है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल जो है ना, कोण 3 प्लस कोण 6 मिलकर 100 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 मिलके 180 डिग्री है। देखिए, ये त्रिभुज का जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जब भी होता है तो कोण अपोजिट एंगल 90 डिग्री का जो बनता है, इसमें देखिए जब वो है तो ये वाला कोण 9 कोण 10 डिग्री, कोण 9 कोण 10 9 डिग्री में रेक्टेंगल आयत बन जाएगा। तो उसमें इंटीरियर एंगल जो एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन में क्या है ना, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले समबाहुभुज में देखते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 गुने 180 डिग्री होगा, या इसको 2n-2 गुने 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ईच इंटीरियर एंगल n-2 गुने 180 डिग्री होता है, n करते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 डिग्री का होता है। ईच एक्सटर्नल एंगल जो होता है 360 डिग्री बटा n होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नंबर ऑफ साइड बराबर नंबर ऑफ एंगल बराबर n। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाता है। टोटल बाई कोण जो है कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 बराबर 360 डिग्री। ऑल एक्सटेंडेड इन एंगल डायरेक्शन जो है ना 360 डिग्री के। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल जो है ये है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2, ये इसको ट्रिपल स्टार करके कर लीजिए n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल 180 डिग्री कहते हैं, सीधी रेखा वाला कोण। उसके बाद रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से छोटा जो होता है उसे रिफ्लेक्सिव एंगल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर कैसे? एंगल बाइसेक्टर देख लेते हैं। जैसे दो है ना भुजा, इसको तीसरी भुजा ये x और ये x को करती है, ये तीनों 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। n इंटू थीटा बराबर 360 डिग्री, तो थीटा बराबर 360 डिग्री बटा n।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन के बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री, 120 डिग्री का है, तो आपको क्या है भुजा निकालना है। ठीक है, तो कितनी भुजाएं हैं तो देख लीजिए, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री के तो n-2 गुने 180, n-2 गुने 180 डिग्री अब बटा n, तो ये 180 डिग्री इधर काट लीजिए, 6 दूना 12 36 18 इधर से काट लीजिए, तो 120 है, तो n बराबर कितना हो गया 6। उसके बाद दूसरा है एंगल, रेगुलर पॉलीगन में एंगल कितना है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री बराबर क्या था n-2 गुने 180 डिग्री बराबर n, तो यहाँ पे 135 डिग्री बराबर होगा, तो 135 n इधर से इधर इसको भी काट लीजिए, इधर भी काट लीजिए। ठीक है, 15 से काटे, 15 12 होता है, 15 में 135, फिर 3 3 3 चौक 12। ठीक है, तो 3 चौक 12, अब हो जाएगा 3 बराबर क्या होते हैं 3 4 n माइनस 4 दूना 8, तो यहाँ पर ये 3n बराबर के क्या हो जाएगा, तो n 3 4n में से 3n गया n, तो n बराबर कितना 8 हो जाएगा। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 540 डिग्री, 540 से n-2 गुने 180, तो n बराबर 5 हो जाएगा। राइट एंगल में समकोण जो है ना 6-2 गुने 180 720, 720 बटा 90, तो 8 राइट एंगल बनेंगे। इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 72 डिग्री, फाइंड नंबर, 360 डिग्री बट 72, 360 डिग्री बटा 72 यानी कि 5टा भुजा पंचभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ साइड रेगुलर पॉलीगन, जो मैं देखे तो 160 डिग्री, तो 18 108 5 162 20 ऐसे करके एंगल कर। एन एंगल इज ए 4 टाइम्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो थीटा बराबर 490 गुने थीटा बराबर, तो ये हो गया थीटा बराबर 12 डिग्री और 72 डिग्री 18 डिग्री। फाइंड दैट एंगल विच इज 5 टाइम्स, तो थीटा बराबर 5 180 डिग्री में थीटा बराबर 150 डिग्री। फाइंड विच मोर देन, थीटा बराबर 90 डिग्री में थीटा प्लस 20 बराबर थीटा बराबर 55 डिग्री हो जाए। ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो थीटा का मान ये कोण 75 डिग्री के हैं, ये कोण 75 डिग्री के हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 35 इधर 35, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 105 डिग्री, इधर हो जाएगा 180 में से 105 प्लस 35 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछता रहता है एग्जाम में से, ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो थीटा कोण ये बीच वाले कोण, तो ये ए बी है, ये कोण 40, तो ये बीच वाले जो एंगल निकाल आते हैं ना, तो दोनों का जोड़ दीजिए, 40 प्लस 30 बराबर 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी पैरेलल सी डी के है, तो ये 128 डिग्री है, ये कोण थीटा ये 140 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल थीटा कैसे हो जाएगा, 180 में से जो 128 घटाइएगा तो 52 होगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा, तो ये 52, तो ये 140 में से 52 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी पैरेलल सी डी के हैं, ये 105 डिग्री कोण है, ये 25, तो डी एफ बराबर बी 105 डिग्री कोरस्पोंडिंग नीचे एफ सी ई कितना 180 में 105 प्लस 50 डिग्री हो जाए, तो थीटा 180 में से 50 डिग्री, तो 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो वाले टाइप कर देते हैं, n-2 गुने 180 डिग्री n बटा 360 डिग्री n/2 बटा 1 हो जाएगा, तो ये फिर निकल जाएगा। अब चलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, ऑल एंगल्स जो है 180 डिग्री से छोटा और बड़ा कनकेव पॉलीगन एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से बड़ा और छोटा है, तो ऑल एंगल इक्वल, तो इसका पॉलीगन का जो एरिया होता है n इंटू ए स्क्वायर बटा 4 कॉट 180 डिग्री बटा n, इसको थोड़ा याद रखना है बस। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिक ऑफ साइड्स, स्केलेंट ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, आइसोसाइकल में 2 साइड्स आर इक्वल समद्विबाहु, इक्विलेटरल में ऑल साइड आर इक्वल समबाहु। ठीक है, ट्रायंगल में देख लीजिए, ईच एंगल एक्यूट इन कोण 1 एंगल ऑब्ट्यूज एंड 1। अब फिगर पे देख लीजिए, जब दो ए बी सी एक बाई एंगल है, तो ए सी डी बराबर ए सी डी, ये कोण बराबर क्या हो जाता है, कोण ए प्लस कोण बी के योग के बराबर होता है।
ए सी डी बराबर हो जाता है। ठीक है, ए सी डी बड़ा है ए से, ए सी डी बड़ा है बी से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ये वाला देखते हैं। देखिए इन सेंटर वाले देखते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो ए बी सी डी है, इसको तो ये वाला एंगल को इन सेंटर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर है तो ये बी ओ सी क्या होगा 90 डिग्री प्लस कोण a/2 अधिक कोण में। अगर ये नीचे से एक्सटेर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो बी ओ सी नीचे वाला 90 डिग्री माइनस a/2, और ये दोनों मिलके ये मिलके जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है दोनों मिलके। ठीक है, θ1 प्लस θ2 मिलके, क्योंकि a/2 90 डिग्री प्लस a/2 90 डिग्री में a/2 ये करते 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए कोण P और कोण Q मिलके 180 डिग्री, कोण P प्लस कोण Q मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। साइड में थेल्स पर में और पाइथागोरस पर में है, तो पाइथागोरस पे तो ट्रिपलेट लग जाता है। इसमें देखिए जो ये भुजा है ए बी सी डी ई एफ ये है, तो बी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर होगा तभी सर्वांग सम होगा। ठीक है, अगर कोण ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी बी सी बराबर ई एफ, तो कोण बी बराबर कोण सी, तो सर्वांग सम होगा। एंगल बाय एंगल में कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, तो ऑब्वियसली बी सी बराबर ई एफ होगा। ठीक है, राइट एंगल में इसमें तो ट्रिपलेट लगा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड वाला आर है इसमें तो ए बी सी है, डी ई एफ में कोण बी कोण ई के बराबर 90 डिग्री है। कोण ए बी जो है डी के बराबर है, और ए सी जो है डी एफ के बराबर, तो ये जो है समरूप है, सर्वांग सम है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर, ए बी और ए सी बराबर है, तो कोण बी जो है कोण सी के बराबर होगा, वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर त्रिभुज ए बी सी में इफ ए सी बड़ा होगा ए बी से, ए सी बड़ा है ए बी से, तो कोण बी बड़ा होगा सी से। ठीक है, एंगल अपोजिट बाय साइड विल बिगर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा दोनों का मिलकर बी सी से, ए बी प्लस बी सी मिलकर बड़ा होगा ए सी से, ए सी प्लस बी सी मिलकर बड़ा होगा ए बी से, यानी बी सी जो है बड़ा होगा ए बी माइनस ए सी से, ए सी बड़ा होगा ए बी माइनस बी सी से, ए बी बड़ा होगा ए सी माइनस बी सी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम ऑल सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट एनी टू साइड्स त्रिभुज इज पैरेलल फाइंड द साइड्स ऑफ इट। तो ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर भी बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी है, इसके पैरेलल डी ई है, तो जो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और जो है डी जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक है, तो डी ई पैरेलल है बी सी के, ये समझ है। तो इसके इधर से मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा वो ये बड़ा त्रिभुज का एक जो ए बी सी त्रिभुज है ना, उसका 4 पार्ट होगा डी ई एफ त्रिभुज की, ये भी याद रखना है। अल्टीट्यूड की बात कर ले हैं तो ए बी सी त्रिभुज है, इसमें कोण बी ओ सी निकालना है तो 180 माइनस ए, कोण ए ओ बी निकालना है तो 180 माइनस सी, कोण ए ओ सी निकालना है 180 माइनस बी। ये भी बहुत फेमस है तो याद रखना है स्टार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन इज द लाइन ऑफ सेगमेंट फ्रॉम वर्टेक्स माध्यिका से। तो देखिए इसको बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तो ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के, ये जो है इसके बराबर है, तो ये सेंट्रोइड है, ओ सेंट्रोइड है। तो अब देखिए ये जो भुजा है ए ओ बटा ओ डी है 2:1 में, और ओ बी बटा ओ ई जो है 2:1 में, ये ओ सी बटा ओ एफ जो 2:1 में, ये बड़ा वाला जो है 2 और नीचे वाला 1 है, टोटल जो है 3 पार्ट में है। ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछता है इससे सीधा सवाल। अब चलते हैं बाइकोन वाला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है, एंगल बाइसेक्टर ए बी सी डी है, तो ये एंगल बाई ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी है, ये याद रखना है। ए बी गुने ए सी माइनस बी डी गुने डी सी बराबर ए डी स्क्वायर, ये भी स्टार करके याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, उसको ए डी तक बढ़ाया बी डी तक बढ़ाया, तो ए बी
बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर होगा बी बटा बी सी। ठीक है, याद रखना है। ए डी एंगल बाई सेक्टर है तो ये कौन, तो डी ए एफ ये वाला कौन जो है, मतलब देखिए ऐसे बड़ा करके बना लेते, ये है तो इसमें एक यहाँ से नाम, एक तो एफ और डी डाले हैं ना, तो ये वाला कौन जो है ना वो क्या है, कौन बी माइनस कौन सी बटा 2, यानी कि कौन बी माइनस कौन सी बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डी मीडियन है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी प्लस डी सी के स्क्वायर। ठीक है, इफ एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, तो ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर, तो ये ऑब्वियसली है इसके बराबर होगा। ये त्रिभुज ए बी सी डी डी एफ को इसको बढ़ाया गया तो ए बी सी एक बटा 2 बी सी डी। त्रिभुज ए बी सी डी एफ पैरेलल है तो ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा सी, साथ में ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ई हो जाएगा। तब जाके त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, सिमिलर ट्रायंगल में होगा। ठीक है, एक छोटा वाला त्रिभुज को निकाल लीजिए, एक बड़ा वाला एक त्रिभुज ए बी सी में और एक त्रिभुज ए डी ई में निकाल के इसको कर लीजिएगा। इफ टू मेन्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। जैसे त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा डी को परपेंडिकुलर डाला गया है तो त्रिभुज ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए डी लंब है बी सी पर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर जो है 4/3 हो जाएगा, चाहे 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में और डी ई एफ में जो है 90 डिग्री ए एक्स और डी वाई है, तो ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ए एक्स बाई डी वाई बराबर पेरीमीटर 1 बटा पेरीमीटर 2 एंड एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी के स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या 1/2 बेस गुना हाइट √3/4 गुना ए स्क्वायर इक्विलेटरल का है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस टी एनी विथ गिवन साइड वेयर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बी बाई 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस साइकिल ए बी। Properties of right angle triangle ABC is a right angle triangle in which cone A बराबर 90 डिग्री, तो AD is perpendicular to BC, तो एरिया ऑफ 1/2 AB गुने AC 1/2 गुने BC गुने AD स्क्वायर बराबर BD गुने DC, AB स्क्वायर बराबर BC गुने एरिया बराबर 1/2 AB गुने AC या 1/2 BC गुने AD। ठीक है, AD स्क्वायर बराबर BD गुने DC, AB स्क्वायर बराबर BC गुने CD, AC स्क्वायर बराबर BC गुने CD, AB गुने BC बराबर AB गुने AC, AD गुने BC बराबर AB गुने AC। ठीक है, साथ में 1/AD स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर द गिवन थ्योरी साइड ABC ए लार्जेस्ट, इफ ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑब्ट्यूस एंगल, इफ ए स्क्वायर छोटा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये त्रिभुज देखिए दो रेखा पी और क्यू पैरेलल रेखा है, ए सी पर है ए आर है, तो ये रेखा निकालना तो एक्स और वाई, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर क्या होते हैं एक्स जेड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है पेरीमीटर इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑफ एनी पॉइंट इन द इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल टू साइड्स ऑफ त्रिभुज P1 P2 P3, तो ये यहाँ से P1 P2 P3 तो एक्स बराबर 2/√3 P1 P2 P3, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर √3/3 P1 P2 P3 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्टार करके रखना है। ठीक है, एक्स जो एक्स है एक्स निकालना है, भुजा निकालना है, तो 2/√3 P1 P2 P3। ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC तो √3/3 P1 P2 P3 के होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन तो AOD कौन AOD बराबर हो गया कौन बी प्लस कौन C बाई 2। ठीक है, और त्रिभुज ADBECD मीडियंस है तो AB स्क्वायर प्लस BC सी स्क्वायर 4/3 AD स्क्वायर B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। कौन ABC में R बराबर त्रिभुज सेम एरिया बट्टा सेमी पेरीमीटर रेडियस ऑफ द R बराबर ABC बटा 4 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर सर्कम एंड गिवन टच R स्क्वायर में 2R इंटू R का रूट अंडर। ठीक है, इफ कौन भी 90 डिग्री एंड P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC में PQ एंड BC जो 4AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर AC स्क्वायर। ठीक है, ये भी ट्रिपल स्टार करके याद करके रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है।
इन ए मीडियम फ्रॉम बी एंड सी कट ईच इंटीरियर अगर 90 डिग्री, तो ए बी सी में कौन बी 90 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर तो 5BC स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर बी डी प्लस ए सी। ई एफ बराबर ए बी सी डी में ई एफ एक भुजा है, तो ई एफ बराबर 1/2 ए बी भुजा प्लस सी डी भुजा, ए बी प्लस सी डी, ये भुजा प्लस ये भुजा बट्टा 2, ई एफ निकालवा के दिए। अगर त्रिभुज ए बी सी डी में पी क्यू ये है, तो पी क्यू बराबर डी सी, पी क्यू बराबर डी सी माइनस ए बी बट्टा 2 ट्रिपल स्टार करके ना। ए बी सी डी रेक्टेंगल एंड ओ इज एनी पॉइंट सेट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है। कौन बी बराबर 90 डिग्री, पी एंड क्यू आर द परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। ट्रेपीज ए बी सी डी ये होता है डी डी बट्टा ए बी बराबर ई सी बट्टा ई ए। ठीक है। त्रिभुज ए ई बी में डी ई सी में जो है सिमिलर ट्रायंगल लग जाएगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2AB इंटू सी डी हो जाएगा। ठीक है। ए बी सी डी ट्रैपिंग है, ए बी इतना है, तो ये एस ये 2 2 तो 1/2 एस प्लस ए गुणे डी है 35, डी है बराबर 5, ए डी स्क्वायर तो 25 प्लस 4 29। स्टार वाला ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा सीधा। ए ओ बी है कौन पी बराबर 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 1/2 ए बी गुने पी बराबर 1/2 गुने ए गुने बी ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर 1/p स्क्वायर बराबर जो है ये याद रखना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 स्टार है, तो 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ 360 डिग्री का, ए बी सी डी ई 180 डिग्री, ये याद रखना है, ये याद रखना है। कॉन्सेंट्रिक साइड में कहते हैं R1 से कहते हैं R टाइप की लंबाई है, तो S1 और S2 थीटा बाई लेंथ ऑफ AC भी थीटा 2 पाई R, तो ऑफ AD भी 360 में थीटा 2 पाई R। सेगमेंट जो है सेक्टर ऑफ सर्कल के निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा 360 डिग्री में गुने पाई R स्क्वायर। ठीक है। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, थीटा बाई 360 डिग्री में पाई R माइनस थीटा। ठीक है। कौन जो है जीवा क्या होता है, ये होता है जीवा, ये होता है व्यास पी आर व्यास, और ये जीवा है। डायमीटर इज द बिगेस्ट कोड ऑफ व्यास। ए बी है पैरेलल रेखा, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल R1 R2 R1 बराबर R2 देन सर्कल है कंजुगेंट ये कौन आर आर पी पी ए बी द पैरेलल बाइसेक्टर टू इंसेक्ट ए बी और सी डी। There is only one circle passing through 3 non-collinear parts. ABCD, then AOB barabar COD. O1 O2 is the bisector of AB. AB बराबर CD, then OM बराबर ON। मीनार सर्किल ये हो ये R ABCD ये थीटा तो 2PQR थीटा ये R जते ये R ये आते PRQ बराबर है PSQ ये PRQ 90 डिग्री के PRQ एक बटा। तो आज यहीं तक रखते हैं।